हिंदू धर्म में अनेक पर्व और उत्सव हैं जो अपने गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक है बड़ा मंगल, जिसे बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये दिन भगवान हनुमान को समर्पित है और ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाता है। लेकिन बड़ा मंगल सिर्फ एक धार्मिक पर्व ही नहीं है, ये लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, जो हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सौहार्द और एकता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें हम बड़ा मंगल के इतिहास, इसके उद्गम, महत्व और इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को विस्तार से समझेंगे। बड़ा मंगल का पौराणिक महत्व। बड़ा मंगल का आधार हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं में निहित है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास मई जून के सभी मंगलवार विशेष रूप से भगवान हनुमान की पूजा अर्चना के लिए शुभ माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में ज्येष्ठ मास के किसी मंगलवार को भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी का पहला मिलन हुआ था। ये मिलन उस समय हुआ जब श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन में भटक रहे थे। रामायण के अनुसार जब श्री राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे, तब उनकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान से हुई। हनुमान जी ने श्री राम को देखते ही उनकी दिव्यता को पहचान लिया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। ये पवित्र मुलाकात ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हुई थी, जिसके कारण इस दिन को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हनुमान जी को भगवान राम का परम भक्त और भक्ति, शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों के सभी संकट दूर होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से मंगल और शनि ग्रहों के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं, जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत की कुछ मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के किसी एक मंगलवार को हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। हालांकि हनुमान जयंती को सामान्यतः चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ज्येष्ठ मास के मंगलवार को भी उनके जन्म से जोड़ा जाता है। इस कारण ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के रूप में मनाने की परंपरा और भी पवित्र मानी जाती है। बड़ा मंगल का ऐतिहासिक उद्गम। बड़ा मंगल का इतिहास केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। इसका एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्ष भी है, जो इसे लखनऊ के साथ जोड़ता है। लखनऊ, जिसे अवध की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, बड़ा मंगल का केंद्र है। ये पर्व लखनऊ में ही इतने बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और इसके पीछे एक रोचक ऐतिहासिक कहानी है, जो लगभग 400 वर्ष पुरानी है। नवाबी युग और अलीगंज का हनुमान मंदिर। बड़ा मंगल की शुरुआत का श्रेय अवध के नवाबी युग को दिया जाता है। लखनऊ के अलीगंज में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर इस पर्व का केंद्र बिंदु है। इस मंदिर का इतिहास और बड़ा मंगल की परंपरा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। विभिन्न स्रोतों के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत अवध के नवाबों के समय हुई थी। इसमें सबसे प्रमुख कथा नवाब सादत अली खान और उनके परिवार से संबंधित है। कहा जाता है कि 18वीं सदी के अंत में नवाब सादत अली खान की मां छत्तर कुंवर, जिन्हें बाद में बेगम आलिया के नाम से जाना गया, एक हिंदू थीं। जब सादत अली खान का जन्म मंगलवार को हुआ तो उन्हें प्यार से मंगलू कहा गया, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी को समर्पित दिन है। छत्तर कुंवर की हनुमान जी के प्रति गहरी आस्था थी और उन्होंने अलीगंज में एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को बाद में बड़ा मंगल के उत्सव का केंद्र माना गया। एक अन्य कथा के अनुसार नवाब मोहम्मद अली शाह के समय उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उस समय चिकित्सा के सारे प्रयास विफल हो रहे थे। तब कुछ लोगों ने नवाब की पत्नी को सलाह दी कि वे अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में मंगलवार को प्रार्थना करें और हनुमान जी से अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मांगे। नवाब की पत्नी ने ऐसा ही किया। उन्होंने मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की और अपने बेटे के लिए प्रार्थना की। आश्चर्यजनक रूप से कुछ समय बाद उनके बेटे की तबीयत में सुधार होने लगा। इस चमत्कार के लिए नवाब और उनकी पत्नी ने हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसके बाद उन्होंने ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को भंडारे और जल वितरण की परंपरा शुरू की, जिसे आज भी लखनऊ में बड़े पैमाने पर देखा जाता है। एक तीसरी कथा के अनुसार नवाब वाजिद अली शाह के समय भी ऐसा ही एक चमत्कार हुआ था। उनके परिवार की एक महिला सदस्य गंभीर रूप से बीमार थीं और उनकी तबीयत में सुधार अलीगंज के हनुमान मंदिर में प्रार्थना करने के बाद हुआ। इस घटना के बाद नवाब ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और बड़ा मंगल की परंपरा को और अधिक प्रोत्साहन दिया। जटमल की कहानी। एक अन्य रोचक कहानी एक मारवाड़ी इत्र व्यापारी जटमल से जुड़ी है। कहा जाता है कि जटमल लखनऊ आए थे और उनका इत्र नहीं बिक रहा था। निराश होकर वे अलीगंज के हनुमान मंदिर में गए और वहां प्रार्थना की। उसी समय नवाब को उनके इत्र के बारे में पता चला और उन्होंने जटमल का सारा इत्र खरीद लिया।
कृतज्ञता में जटमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और एक चांदी का छत्र दान किया। इसके बाद उन्होंने ज्येष्ठ मास के मंगलवारों को भंडारे और जल वितरण की परंपरा शुरू की, जो बड़ा मंगल का हिस्सा बन गई। प्लेग की कहानी। एक और मान्यता के अनुसार लखनऊ में एक समय प्लेग की महामारी फैल गई थी। उस दौरान कई लोग अलीगंज के हनुमान मंदिर में शरण लेने आए और वहां प्रार्थना की। आश्चर्यजनक रूप से जो लोग मंदिर में आए वे इस महामारी से बचे रहे। ये घटना भी ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हुई थी और तब से बड़ा मंगल का उत्सव शुरू हुआ। बड़ा मंगल और गंगा जमनी तहजीब। बड़ा मंगल लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब का एक अनुपम उदाहरण है। ये पर्व न केवल हिंदू धर्म से जुड़ा है, बल्कि इसमें मुस्लिम समुदाय की भी सक्रिय भागीदारी देखी जाती है। अलीगंज के हनुमान मंदिर के गुंबद पर एक तारा और चांद का प्रतीक होना इस सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। नवाबों के समय शुरू हुई ये परंपरा आज भी लखनऊ में हिंदू और मुस्लिम समुदायों को एक साथ लाती है। भंडारों में दोनों समुदाय के लोग न केवल भोजन वितरित करते हैं, बल्कि एक साथ भोजन भी करते हैं। ये एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जो लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान को और भी समृद्ध बनाता है।